नमस्कार, मैं प्रभात प्रियदर्शी आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रियदर्शी आईएएस पर स्वागत है। आज मैं फिर आप सभी के लिए जनरल साइंस का 5 क्वेश्चन लेकर आया हूँ। पहला क्वेश्चन ये रहा कि मूत्र यूरिन का रंग पीला किसके कारण होता है। तो ऑप्शन देखिए, ये है यूरोक्रोम, बी है कोलेस्ट्रॉल, और सी है लसिका लिम्फ इसको इंग्लिश में बोलते हैं, डी है पी बाइल। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन ई है। तो आंसर होगा इसका यूरोक्रोम। मूत्र का रंग पीला किसके कारण होता है, यूरिन का कलर येलो किसके कारण होता है, तो होगा यूरोक्रोम के कारण होता है। ठीक है, यूरोक्रोम। अब क्वेश्चन आएगा कि यूरिन का पीएच वैल्यू कितना होता है, एसिडिक होता है या बेसिक होता है। तो एसिडिक नेचर का होता है। इसका पीएच वैल्यू कितना होता है, पीएच वैल्यू 6 होता है। एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक नेचर का होता है, एसिडिक। ठीक है, एसिडिक नेचर का होता है। ठीक है, अब क्वेश्चन ये आ सकता है कि यूरिन का जो गंध स्मेल होता है वो किसके कारण होता है। फ्रेश यूरिन का जो गंध होता है, स्मेल होता है, किसके कारण होता है, तो होता है यूरिया वो होता है अमोनिया के कारण। स्मेल यानी कि स्मेल स्मेल किसके कारण होता है, तो होता है अमोनिया। अमोनिया अमोनिया का फॉर्मूला क्या होता है, NH3। ये उसका स्मेल जो होता है अमोनिया की वजह से होता है। स्मेल किसकी वजह से होता है, अमोनिया की वजह से होता है। अब क्वेश्चन आएगा कि यूरिन जो है बनता कहाँ है। तो यूरिन कहाँ बनता है, यूरिन का फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में होता है। फॉर्मेशन कहाँ होता है इसका, फॉर्मेशन कहाँ होता है, फॉर्मेशन कहाँ होता है, किडनी में। कहाँ होता है, किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है। ठीक है, किडनी में इसका फॉर्मेशन होता है। और यूरिन में एक होता है यूरिक एसिड होता है। क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिन में ही होता है कि यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड क्या होता है, यूरिक एसिड। इसमें क्या होता है, यूरिक एसिड होता है। यूरिक एसिड होता है। ठीक, यूरिक एसिड। अब इसके कारण क्या होता है, ज्वाइंट में, मसल्स में पेन होता है। ज्वाइंट और क्या होता है इसमें, ज्वाइंट मसल्स में क्या होता है, पेन होता है, दर्द होता है। आर्थराइटिस की शिकायत भी इसी की वजह से आता है, गठिया। ठीक है, गठिया भी होता है यूरिक एसिड के कारण नहीं होता है, गठिया। ठीक है, आर्थराइटिस। ठीक है, अब है कि यूरिया कहाँ बनता है, तो यूरिया लीवर में बनता है। यूरिन बनता है किडनी में और यूरिया बनता है लीवर में। यूरिया कहाँ बनता है, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया कहाँ होता है लीवर में। ध्यान रखिए कि यूरिन का फॉर्मेशन, मूत्र का फॉर्मेशन कहाँ होता है, तो किडनी में, किडनी द्वारा। और यूरिन का यूरिया का जो फॉर्मेशन होता है वो लीवर के द्वारा होता है। ठीक है, लीवर के द्वारा होता है। तो इसमें इतना ही, पहला क्वेश्चन इतना ही। आप इसे स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ठीक, अब देखिए, अब आते हैं सेकेंड क्वेश्चन पर। सेकेंड क्वेश्चन क्या है, केला, केला बनाना, केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। सबसे ज्यादा विटामिन केला में सबसे ज्यादा विटामिन कौन सा विटामिन है, कौन सा विटामिन सबसे ज्यादा पाया जाता है, कि केला किस विटामिन का अच्छा स्रोत माना जाता है। ठीक है, देखिए, ए विटामिन डी, बी है विटामिन सी है विटामिन ई, और डी है विटामिन बी, और पांचवा ऑप्शन ई है। तो इसका आंसर होगा डी, विटामिन बी। ठीक है, विटामिन बी। और ये क्या, विटामिन बी, इसमें क्या है, ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। एक सिर्फ भी दवा भी आती है विटामिन बी कॉम्प्लेक्स, तो ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म होता है। विटामिन B6 एंड विटामिन B12। और इसी को कहा था कोबाल्ट। ठीक है, एक ही ऐसा विटामिन है जिसमें धातु पाया जाता है, मेटल पाया जाता है, कोबाल्ट नाम का। एक इसमें पाया जाता है, तो विटामिन
B12 में, इसमें पाया जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट मेटल। ठीक है, कोबाल्ट मेटल एक ही विटामिन है, विटामिन B12 जिसे मेटल पाया जाता है उसका नाम है कोबाल्ट। ठीक है, इसमें और इसमें क्या होता है, मैग्नीशियम, मैग्नीशियम एंड के पोटेशियम भी पाया जाता है। ठीक है, तो ये होता है, इसके क्या होता है, ये ब्रेन फूड होता है, नर्वस सिस्टम के लिए, ब्रेन के लिए बहुत ही यूजफुल होता है, उपयोगी होता है। ठीक है, नर्वस सिस्टम, ब्रेन के लिए, डीएनए का फॉर्मेशन के लिए, यहाँ लिखिए, ये ब्रेन के लिए, ब्रेन, इसे ब्रेन न्यूट्रिशन कहा जाता है, दिमाग का पोषण कहा जाता है। नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम के लिए, डीएनए का, इस डीएनए का भी फॉर्मेशन होता है, डीएनए फॉर्मेशन होता है। आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, लिखिए यहीं पे, आरबीसी का फॉर्मेशन होता है, आरबीसी का, आरबीसी। ठीक है, आरबीसी। विटामिन बी क्या है, विटामिन बी जो है, इसमें विटामिन B6 पाया जाता है, विटामिन B12 पाया जाता है, B12 कोबाल्ट कहा जाता है। इसमें मैग्नीशियम और पोटेशियम पाया जाता है। विटामिन बी कॉम्प्लेक्स जो है ये डीएनए के फॉर्मेशन के लिए, आरबीसी के फॉर्मेशन के लिए, ब्रेन फूड आता है, नर्वस सिस्टम के लिए बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक, बहुत ही उपयोगी होता है। ठीक है, तो आंसर इसका होगा डी, विटामिन बी। ये कॉम्प्लेक्स फॉर्म में होता है, जटिल फॉर्म में होता है। ठीक है, अब आइए तीसरा क्वेश्चन देखिए, कोशिका, सेल, इसमें सेल बोलते हैं, कोशिका की खोज किसने की। ठीक है, कोशिका की खोज किसने की, देखिएगा इस पर कई क्वेश्चन आता है। कोशिका की खोज किसने की, कोशिका के न्यूक्लियस की खोज किसने की, केंद्र की खोज किसने की, कोशिका सिद्धांत किसने दिया। अब देखिए इस पर, कोशिका की खोज किसने की, ये रॉबर्ट हुक, बी है रॉबर्ट ब्राउन, सी है स्लाइडन एवं श्वान, और डी है रुडोल्फ ब्रिच, और पांचवा ऑप्शन ई लगा हुआ है। तो इसका आंसर होगा रॉबर्ट हुक। ये क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। क्या किया था, कोशिका की खोज किया था। ठीक है, कोशिका की खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। ठीक है, ये कॉर्क से किया था, कोशिका की खोज किया था। और रॉबर्ट ब्राउन जो है ये केंद्रक की खोज किया, न्यूक्लियस की खोज किया था। ये कोशिका के केंद्रक की खोज किया था, ये केंद्रक, इसको बोलते हैं न्यूक्लियस, न्यूक्लियस की खोज किया था। ठीक है, रॉबर्ट ब्राउन। तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक किया गया था, कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। रॉबर्ट हुक है और रॉबर्ट ब्राउन है, कंफ्यूजन नहीं कीजिएगा, इसमें कंफ्यूज नहीं होइएगा। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, और केंद्र की खोज ब्राउन ने किया था, रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। और ये जो है साथ में स्लाइडन एवं श्वान, ये कोशिका सिद्धांत दिया, जिसको सेल थ्योरी इंग्लिश बोलते हैं। क्या दिया था, सेल थ्योरी दिया था। ठीक है, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। स्लाइडन एवं श्वान सेल थ्योरी दिया था। क्या दिया था, सेल थ्योरी। और पांचवा ऑप्शन दिख रहा है, चौथा ऑप्शन दिख रहा है, डी ऑप्शन, रुडोल्फ ब्रिचो। इसने एक सिद्धांत दिया था, इसने बताया था कि कोशिका विभाजन से ही बनता है। ये कोशिका विभाजन से ही बनता है, कोशिका विभाजन से ही बनता है, विभाजन से ही बनता है। मतलब क्या हुआ, सेल जो है सेल डिवीजन से ही बनता है। सही बात है। तो ये किसने कहा था, रुडोल्फ ब्रिचो ने कहा था कि सेल डिवीजन से ही बनता है, कोशिका विभाजन से ही बनता है। ठीक है, तो कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था, कोशिका के केंद्र की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया, और स्लाइडन एवं श्वान जो है कोशिका सिद्धांत दिया था, सेल थ्योरी दिया था। और रुडोल्फ ब्रिचो जो है इसने बताया था कि कोशिका विभाजन से ही बनता है, सेल जो है सेल डिवीजन से ही बनता है। ठीक है, और पांचवा ऑप्शन ही है। तो इसका आंसर है रॉबर्ट हुक, ए आंसर। ठीक है, और चौथा क्वेश्चन देखिए, यह लेंस,
लेंस की क्षमता पावर मापी जाती है, किसमें मापी जाती है? ऑप्शन देखिए, ए मीटर में, बी है डायोप्टर में, सी है कैंडेला में, और डी है क्यूसेक में, पांचवा ऑप्शन ये है। ठीक है, तो इसका आंसर होगा बी, कि किस में मापी जाती है? डायोप्टर में मापी जाती है। इसमें डायोप्टर में, तो किस मापी जाती है? डायोप्टर में। यहां दिख रहा है नीचे, देखिए पावर बराबर पी इक्वल टू होता है 1/f। एफ क्या है? फोकल लेंथ है। एफ क्या है? फोकल लेंथ। एफ क्या है? फोकल लेंथ। एफ क्या है? और एफ जो है, एफ क्या है? वेयर एफ इक्वल टू फोकल लेंथ, फोकल लेंथ। ठीक है, और फोकल लेंथ हमेशा मीटर में ही मापा जाता है। ठीक है, तो P इक्वल टू होता है 1/f, वेयर एफ इक्वल टू, जहां एफ बराबर क्या है? फोकल लेंथ है। ए लेंस का क्या है? फोकल लेंथ है। क्या होता है? फोकल लेंथ। और एफ हमेशा क्या होता है? मीटर में होता है। ध्यान रखिएगा, एफ ऑलवेज इन मीटर। किस में होता है? मीटर में होता है। एफ ऑलवेज इन मीटर। ठीक है, हमेशा मीटर में। अगर सेंटीमीटर में दिया गया हो फोकल लेंथ, तो पहले उसको मीटर में कन्वर्ट कीजिए, उसके बाद उसका पावर निकालिए, लेंस का पावर। ठीक है, और इसमें क्या होता है कि एक देखते होंगे कि आप चश्मा बनवाने जाते हैं, सही चश्मा मेरा है, इसमें पावर निगेटिव है। निगेटिव पावर होता है, पॉजिटिव पावर होता है। ठीक है, तो क्या होता है कि कन्वेक्स लेंस का जो है, कन्वेक्स लेंस का उसका पावर हमेशा क्या होता है? पॉजिटिव होता है, हाँ, प्लस में होता है। और कनकेव लेंस का जो पावर होता है हमेशा निगेटिव होता है। यहाँ देखिए, ये हो गया आपका कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस, कन्वेक्स लेंस। ठीक है, तो इसका पावर हमेशा होगा पॉजिटिव होगा। इसका पावर क्या होगा? पॉजिटिव पावर होगा। कनकेव लेंस जो होगा, कनकेव लेंस, क्योंकि इसका फोकल लेंथ जो है ये होगा काउंट यहाँ, इसका फोकल लेंथ यहाँ काउंट होगा। ठीक है, यहाँ यहाँ तो ये होगा निगेटिव हो जाता है, ये होता है, और ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये जो लेंस होगा कि इसका हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, कनकेव लेंस का पावर निगेटिव हमेशा होगा, और कन्वेक्स लेंस का पावर हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो इसमें एक होता है निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, फिर आगे आगे बताएंगे। निकट दृष्टि दोष में यही लेंस लगाया जाता है, कनकेव लेंस लगाया जाता है। दूर दृष्टि दोष जो होता है उसमें कन्वेक्स लगाया जाता है। एक होता है बाइफोकल लेंस होता है। ठीक है, जिसमें दूरी और नजदीकी दोनों खराब होता है, तो बाइफोकल लेंस लगता है। दोनों तरह का लेंस लगता है, कनकेव लेंस भी लगता है, कन्वेक्स लेंस भी लगता है। जब ये ज़्यादा हो आता है तो उसे न दूरी का सही दिखाई देता है, न नजदीक और न नजदीकी दिखाई देता है। एक होता है जो वर्टिकल देखने में दिक्कत होता है, ऊर्ध्वाधर देखने में दिक्कत होता है, ऊपर और नीचे देखने में दिक्कत होती है, तो वहाँ लगता है सिलिंड्रिकल लेंस लगता है। ठीक है, फिर कभी आगे बताएंगे दूसरे क्वेश्चन में। आज इतना है, इसमें इतना ही। और ये देखिए आप पांचवा और अंतिम क्वेश्चन देखिए, पांचवा और अंतिम क्वेश्चन। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन अल्केन का सूत्र है? कौन अल्केन का सूत्र है? अल्केन का फॉर्मूला है। देखिए, ये है CnH2n+2, बी है CnH2n, सी है CnH2n-2, और डी है CnH2n+4, और पांचवा ऑप्शन ई है। इस तरह का क्वेश्चन बीपीएससी में आ चुका है, तो इसका आंसर होगा ए, CnH2n+2 जो है ये अल्केन है। इसे मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये सब क्या है? अल्केन ग्रुप का है। इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? इसमें सिंगल बॉन्ड होता है। अल्केन में क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सिंगल बॉन्ड होता है। और यह अल्कीन है और यह अल्काइन है। ये दोनों में क्या होता है? इसमें होता है डबल बॉन्ड होता है। कार्बन और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड होता है। और अल्काइन, ये अल्कीन हो गया, CnH2n अल्कीन है, इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। इसमें क्या हो जाता है? इसमें ट्रिपल, कार्बन और कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों का कहलाता है अनसेचुरेटेड। ये क्या कहलाता है? अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। तो इसमें एक एग्जांपल है एथीन का। क्या? एथीन का, एथीन का,
इसमें होता है एथाइन का। ठीक है, इसे एग्जाम्पल बताया है मैंने। मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन इसका अल्केन का। उसी तरह इसका है एथीन एग्जाम्पल है, इसका होता है एथाइन एक एग्जाम्पल है। इसमें डबल बॉन्ड होता है, इसमें ट्रिपल बॉन्ड होता है। ये दोनों क्या है, ये दोनों क्या है, ये दोनों अनसेचुरेटेड होता है। ये क्या है, दोनों अनसेचुरेटेड, अनसेचुरेटेड। इसको बोलते हैं हिंदी में असंतृप्त। क्या बोलते हैं हिंदी में, असंतृप्त, असंतृप्त, असंतृप्त बोलते हैं। ठीक है, तो अल्केन का फॉर्मूला है CN +2। एन जो है, जहाँ एन क्या है, नंबर है 1 2 3। एन क्या है, जहाँ वेयर एन इक्वल टू, इसमें लिख लीजिए वेयर एन इक्वल टू, एन क्या है, नंबर है 1 2 3, ये काउंटिंग नंबर है। ठीक है, जीरो नहीं होगा इसमें। ठीक है, तो आज इतना ही। आप लोग इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को आगे बढ़ाएं। धन्यवाद। फिर अगले वीडियो में मिलते हैं।